आएगा। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दें। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। टॉमहॉक मिसाइल पर जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। टॉमहॉक मिसाइल पर जेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर दागी जाएंगी टॉमहॉक मिसाइलें। टॉमहॉक मिसाइलें मिलने से ताकत बढ़ेगी। टॉमहॉक लंबी दूरी की घातक मिसाइल है और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टॉमहॉक मिसाइलें अगर यूक्रेन को मिलती हैं तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है ये युद्ध और भी ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टॉमहॉक लंबी दूरी की मिसाइल है और अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिलती है तो जो हमले हैं रूस के, वो हमले और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आएंगे। ये हमले और भी ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में युद्ध की क्या स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी, इन्हीं विषयों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर शुभदा चौधरी जुड़े हैं, जो कि संस्थापक है मध्य पूर्व इनसाइट प्लेटफॉर्म के, और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं यहाँ पर शरदेंदु जी सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगा। शरदेंदु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो युद्ध के बीच एक नए हालात उत्पन्न होते नजर आ रहे हैं, इन हालातों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप की धमकी काम आने वाली है? देखिए, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को सेम यार्ड स्टिक नहीं अपनाना चाहिए। वो तमाम जी। देशों में एक ही तरीके की बात करते हैं, एक ही तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हैं। हर एक देश की अपनी अलग रूपरेखा, अलग तरीके से कॉज ऑफ फाइटिंग वॉर है। आप पाकिस्तान की टैक्टिक्स आप रशिया पे कैसे चला सकते हैं? जो देश 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, जी। जिसका मिलिट्री का जो सस्टेनेंस है वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे है। वो एक ग्रुप ऑफ नेशन में जिसमें ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया शामिल है, उसकी दोस्ती के बिहाफ पे वो आज की डेट में युद्ध लड़ रहा है। तो वो किसी भी तरीके से यूरोपियन कंट्री या अमेरिका या किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने युद्ध खुद लड़ रहा है, तो आपकी वो किसी भी तरीके से प्रेशर में आने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो रशिया पे भी प्रेशर टैक्टिक्स अपना लेंगे। टॉम हॉक मिसाइल देने का मतलब क्या होगा? आप मिसाइल दे देंगे, उससे क्या रशिया ध्वस्त हो जाएगा? रशिया के पास तमाम तरीके के एयर डिफेंस मेजर्स हैं, और जब इस तरीके की मिसाइल आएगी तो वो अपने वीएज एंड वीपी, जो वल्नरेबल पॉइंट और वल्नरेबल एरियाज हैं, उसके एयर डिफेंस को पुख्ता करेगा। और टॉम हॉक मिसाइल अगर आप देते हैं तो युद्ध नेक्स्ट लेवल में जाएगा। इसमें अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होती है। टॉम हॉक मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। इसकी रेंज में देखिए, मॉस्को भी आता है, सेंट पीटर्सबर्ग भी आता है। आप इतने डीप स्ट्राइक मिसाइल, जो कि क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक मिसाइल है, और जिस तरीके का ये वॉरहेड कैरी करता है, वो देखिए चिंता का विषय है। जब मिसाइल लॉन्च होगी तो उसमें ये नहीं पता लगेगा कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड लेके जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा रहा है, और ये एक मौका देगा रूस को अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने का। ये सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। क्या यूक्रेन के क्रू टॉम हॉक मिसाइल को लॉन्च करने की स्थिति में है? अगर नहीं तो ये लॉन्च होगा कैसे और कहां से लॉन्च होगा? अगर यूक्रेन की धरती से लॉन्च होगा तो डेफिनेटली इसमें यूएस के ट्रूप्स आएंगे, यूएस के डिटैचमेंट आएंगे, यूएस के लॉन्चर आएंगे, तब ये लॉन्च किया जाएगा। अगर ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से लॉन्च किया जाता है तो उनका भी डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कोई भी सूरत हो, चाहे डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हो, चाहे टॉम हॉक मिसाइल हो जो कि क्रूज मिसाइल है, ये अगर अमेरिका इस लेवल पे युद्ध में उतरता है तो युद्ध एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। इसकी तैयारी रशिया ने शुरू कर दी। कई बार उसने अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का एक्सरसाइज बेलारूस में किया है। तमाम तरीके के बाल्टिक सी में उसने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज किया है, और अभी आप जैसे लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहे हैं, उसने अपने व्लादिस्टोक जो नेवल का क्राफ्ट है, उसके साथ साथ 6 न्यूक्लियर पनडुब्बी जापान सी में लॉन्च कर दिए। तो जब रशिया एक सर्टेन पैटर्न पे युद्ध लड़ रहा है, उसने अपने सारे रिसोर्सेज को कमिट यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं किया है। उसने अपने रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट पे काम किया, और अपने रिसोर्सेज को आगे आने वाले एक डिफरेंट लेवल के लिए सेव करके रखा हुआ। अगर यूरोप इस युद्ध में कूदता है, अगर अमेरिका डायरेक्ट यूक्रेन की मदद करता है, तो वो युद्ध में आ सकता है। देखिए, जब यूरोप के नेशन यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली युद्ध में को और बढ़ावा देते, उस समय अमेरिका शांत हो जाता, और जब अमेरिका इस तरीके की बातें करता तो तमाम यूरोपियन नेशन शांत हो जाते हैं। एक तरीके का पैटर्न इमर्ज होके आ रहा है। लेकिन आप कोई सा भी पैटर्न अपना लें, पुतिन एक केजीपी के एजेंट है, हार्ड एंड सोल्जर है।
वो एक सेट रूल से काम करने हैं। ये चारों स्टेट पे तो वो अपना कब्जा छोड़ेंगे नहीं, और साथ ही जी जिस तरीके से रशिया आज की डेट में स्ट्राइक कर रहा है, वो एनर्जी रिसोर्सेज, वो गैस पाइपलाइन, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर को टारगेट कर रहा है। जी विंटर्स आने वाले हैं, कहने का मतलब ये कि वो बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल। क्राइसिस मतलब क्रिएट करना शर्देंदु जी, ये चाहता है माना जाए यूक्रेन। कि युद्ध जो है कहीं से कहीं तक जो है वो कम होता नजर नहीं आएगा, रुकता नजर नहीं आएगा। शुभदा जी, मैं आपका रुख करूंगा। पीस को लेकर जो ये बात की जा रही है, क्या शुभदा जी आपको लगता है कि पीस मेकर बने हुए जो ट्रंप घूम रहे हैं उनका ये सही तरीका है? शांति की बात करते हैं मिसाइलों को टेबल पर रखकर। देखिए अभिषेक जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जो कोटेशन आपने बोली है ट्रम्प की एयरफोर्स वन में, उन्होंने कब बोला? जब वो इसराइल जा रहे थे, जी शर्मल शेख में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें अभी उन्होंने नेतन्याहू को भी मना लिया है वहां जाने के लिए। जी वहां पे कुछ चीजें हमें ध्यान में और देनी, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि रशिया के 4,000 5,000 सोल्जर्स भी मर रहे हैं पूरे कोटेशन में। अब चीजें हमें कुछ इस तरीके से समझनी है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अभी शटडाउन में है। उसके पास $37 ट्रिलियन का इकोनॉमी का डेब्ट चल रहा है। काफी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। अब एक सिंपल सी चीज जैसे टॉम हॉक मिसाइल, जैसे सर ने बताया कि ये सब सोनिक मिसाइल है, इसको 1500 से 2500 किलोमीटर रेंज का, और वॉरहेड 500 केजी का इसका कैपेसिटी है। 9 अक्टूबर को ये न्यूज में आया था कि यूएस ने ऑलरेडी 200 टॉम हॉक मिसाइल्स नेदरलैंड्स के थ्रू यूक्रेन के लिए भिजवा दी हैं। अब हर टॉम हॉक मिसाइल का जो कॉस्ट होता है वो $1.5 मिलियन होता है। अब अगर कोई आम इंसान इस चीज को समझे कि जैसे मान लीजिए यूएस ने 90 बिलियन फंडिंग की यूक्रेन के लिए, तो यूक्रेन को पूरा पैसा मिल गया, ऐसा होता नहीं है। 40% जो ये फंडिंग होती है वो पैसा अमेरिका में ही रहता है, अमेरिकन इकोनॉमी में ही रहता है। अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर कंपनी जैसे जनरल डायनामिक्स, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, इनको फिर पैसे देती हैं। वो अमेरिकन मेड वेपन्स मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर वो वेपन्स जाके यूक्रेन में या जहां जहां उनको प्रोड्यूस करना है, वो सेल करना वहां करते हैं। तो ये अमेरिकन इकोनॉमी जो अभी डेथ में है उसको चलाने के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज है कि अभी जर्मनी और पोलैंड में अमेरिका के इंटेलिजेंस शेयरिंग बेसिस बने हुए हैं, लेकिन अमेरिकन कोई ट्रूप यूक्रेन में नहीं है, कोई ट्रूप नहीं है। और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा दो चीज और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टॉम हॉक मिसाइल है, अमेरिका ने 1970s के एंड में पहली बार टेस्ट किया था, और जो पहला गल्फ वॉर हुआ था उसमें इसको प्रॉपर टेस्टिंग इसकी की गई थी अमेरिका द्वारा। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात है, जो बहुत सारा इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा है, वो ये है कि 10 अक्टूबर को गार्जियन जो जी ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, जो बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, उसने एक फाइल बोरिस फाइल्स करके लीक किया, जिसमें उसने बताया कि उस समय यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे 2022 में, बोरिस जॉनसन, उनको अपने डोनर से $1 मिलियन का डोनेशन मिलता है। वो अपने डोनर, जिनका नाम क्रिस्टोफर हैबॉर्न है, जी उसको यूक्रेन लेके जाते हैं, जेलेंस्की से भी मिलाते हैं। ये जो है क्रिप्टो करेंसी, जेट फ्यूल और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं हैबॉर्न जी, जिनके पास थाई नाम है, थाई पासपोर्ट भी है, लेकिन ब्रिटिश पॉलिटिक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट है। और ये लोगों का